नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव एग्जांपल्स लेके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके लॉ से संबंधित अगर कोई क्राइम होता है तो किस तरह से मानवीय कोर्ट सजा देता है या माफ करता है, उन सब विषयों पर बात करेंगे। विषय है आज का कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और नशा करने के बाद कोई क्राइम कर देता है तो माननीय कोर्ट में किस धारणाओं पर उसे सजा मिलेगी और कब उसे माफ कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने नशा करा, शराब पी। नशा जैसे हम पहले भी बता चुके हैं किस प्रकार का नशा। शराब पीने के बाद उसने क्या करा, अपने साथ कोई व्यक्ति बैठा था, मैरिज पैलेस था, शराब पी रहा था, तो साथ वाले व्यक्ति को कहा कि ये गिलास मुझे भी दो। वो भी शराब पी रहा था, उसने नहीं दिया। इस व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो वहां से मैरिज स्थान से चल पड़ता है, निकल पड़ता है, हो हल्ला होने लग जाता है और वो निकलने के बाद बस स्टैंड पे खड़ा है। ये केस हुआ था, एक बस स्टैंड पे खड़ा, बस की वेट कर रहा है कि मैं इस विलेज को छोड़ के चला जाऊं, और विलेज वाले उसे पकड़ लेते हैं। तो जो ये व्यक्ति जिसने गोली मारी, उसके वकील साहब धारणा देते हैं कोर्ट में कि मेरा क्लाइंट तो जीना शराब पिए हुए था, उसे सुध बुध नहीं थी, वो अपने होशोवास में नहीं था। तो कोर्ट ने कहा क्या आपका क्लाइंट अपनी इच्छा से शराब पी रहा था, वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी, किसी ने पिलाई? तो कोर्ट ने कहा आप चाहे वॉलेंटरीली हो चाहे इनवॉलेंटरी, चाहे आपने अपनी इच्छा से पी हो या किसी ने पिलाई हो, ये मायने नहीं रखता है। आपने कंसेंट दी, कंसेंट को मैं बाद में समझाऊंगा। आपने शराब पी ली। अब शराब पीने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी वाकई क्या ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि आपको होशोवास था ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ये स्थिति थी तो कोर्ट आपको अलग तरीके से देखेगी। परंतु इस व्यक्ति ने जिसने गोली चलाई, गोली चलाने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब मुझे ये स्थान छोड़ना चाहिए। पहली गलती हुई, ठीक है, पहली गलती तो मार ही दिया, वो तो होगी। तो ये गलती होने के बाद फिर उसने क्या करा, उसने बस का इंतजार करा कि मैं बस स्टैंड पे जाके बस ले लूं। तो यानी कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि ये व्यक्ति सोच पा रहा था ना, इसे सुध बुध थी कि इसने क्या किया है और इससे क्या हो गया है, ठीक है। तो इसको ये अपराध ही है, ये समझदारी से इसे जान नॉलेज थी कि इसने क्या करा है, तो ये एक सजा इसकी मिलेगी। क्योंकि कोर्ट जो मानता है ना, जब कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट ये कहता है कि इस व्यक्ति ने नशा किया है नहीं किया है, हम ये मानेंगे इसे सुध बुध थी। अब आप साबित करो कि इसे सुध बुध नहीं थी, ठीक है, तो क्राइम तो हुआ ना। अगर ये सजा नहीं देंगे तो हर कोई क्या करेगा, नशा करेगा, गोली मार देगा, क्राइम कर देगा, तो लोग तो ये खराब स्थिति हो जाएगी। तो कोर्ट मानती है कि आपने क्राइम करा है, नशे में करा है, सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है जी। एक और केस हुआ। अगला केस क्या हुआ, व्यक्ति ने कहा कि जी मैं जिस ब्रांड की पीता था ना, मैं रॉयल स्ट्राइक पीता था, 2-3 पैक तो मैं रोज पी लेता, जैसा मेरे को कुछ नहीं होता था। आज क्या हुआ, मैंने ना नया ब्रांड पी लिया तो मुझे चढ़ गई, मुझे सुध बुध नहीं रही। गोली मारने के बाद मैं वहां से निकल जरूर गया पर मुझे सुध बुध नहीं थी। तो कानून कहता है, केसेस हुए हैं, चाहे आपने अपनी इच्छा से पी, चाहे आपने किसी गलती में पी ली, चाहे आपको किसी ने दे दी, उसके पीने के बाद अगर आपने कोई क्राइम किया और क्राइम करने के बाद ये साबित हो रहा है कि आपको अपनी सुध बुध थी, तो आप दंड आपको मिलेगा। तो फिर कानून ने सोचा कि ठीक है, कुछ लोग गए कि जिन्होंने कानून लिखा कि ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सुध बुध में बंदे को मार रहा है, उसे भी सेम सजा। एक व्यक्ति नशे में मार रहा है पर उसे सुध बुध कुछ कम है, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ उसकी नॉलेज कम है, तो क्या दोनों को समान सजा? तो कानून ने वहां पे लिखा, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसका विभाजन 2 भागों में किया जा सकता है कि नॉलेज और इंटेंशन, की उस व्यक्ति ने जो क्राइम किया है नॉलेज के साथ किया है, इंटेंशन के साथ किया है, तो उससे अलग सजा। यानी अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति ने जिसने गोली चलाई, डांसर को मार दिया, साथ के व्यक्ति को मार दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, नशा करने के बाद एक्सीडेंट करके मार दिया, लोगों को गाड़ी चढ़ा दी उन पे, तो उसे 10 साल की सजा। एक व्यक्ति ने इंटेंशनली मारा, मर्डर करा, जानबूझ के उसे मारा, उसे डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ जैसा भी केस, ठीक है जी। तो ये 2 एग्जांपल थी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। जय हिंद।